3 दिनों के भीतर बेमौसम बारिश होने के नाते के कारण 10 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है, जिसके लिए हम सब उनके प्रति जो है वो अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम सब उस दुखी हैं इस अकाल मृत्यु से। लेकिन उस ऐसे प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मृत किसान हैं उनको 4 लाख रुपए उनके परिवारजनों को सहायता दिए जाने का निर्णय किया है और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अविलंब उनके खातों में 4-4 लाख रुपए उनके परिवारजनों को भेजे जाएं। तो आज से वो कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। 4 जनपदों के भीतर अधिकारियों ने दी है, उस संदर्भ में भी उसका परीक्षण कराया जा रहा है और खास ये विशेष रूप से जो ललितपुर, अंबेडकर नगर, बुलंदशहर और प्रतापगढ़ में, तो वहाँ जो क्षति का आकलन होगा उसके आधार से उनको क्षतिपूर्ति दी जाएगी। राज्य सरकार सभी किसान भाइयों के साथ है और उनको हर संभव सहायता करने के लिए जो मापदंडों के भीतर है उसको करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर जिन किसानों ने रबी के भीतर अपना इंश्योरेंस कराया हुआ है, मैंने आज निर्देश दिए हैं कि उन कंपनियों के साथ हमारे एसीएस लखनऊ में बैठक करेंगे और बैठक करके उनको भी निर्देशित करेंगे कि वो उन इलाकों में जिन किसानों की क्षति हुई है उनका सर्वे करें और सर्वे करके जो है वो जो आकलन आएगा उसके हिसाब से उनको क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाएगा। जिन जनपदों में कुछ जनपदों के भीतर ओला के कारण क्षति हुई है तो वहाँ के किसान व्यक्तिगत रूप से जो है वो सूचना बैंक को और वहाँ जो जो कंपनी जो जिसने किसानों का फसली बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत बीमा कराया है उनको वो व्यक्तिगत एप्लीकेशन लगा करके सूचना देंगे तो उनके खेत का भी निरीक्षण होगा, क्योंकि ये कोई मास लेवल पर नहीं हुआ है, कुछ जगहों पर छिटपिट हुई है। तो जहाँ पर प्रभावित हैं और जो जो नियमित किसान हैं वो इस बारे में वो सूचना 78 घंटे के भीतर ही 72 घंटे के भीतर ही वो बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को दे दें। उत्पादन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रदेश में तेजी से जमीन जो खेती योग्य जमीन है वो घटती चली जा रही है, वो रेजिडेंशियल कॉलोनी बनती जा रही है या फिर उसमें कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। तो इसको लेकर कोई योजना है क्या सरकार की तरफ? उसके लिए हमने पिछली बार आए थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, शायद आप उसको भूल गए हैं कि राज्य के भीतर पंडित दीनदयाल किसान समृद्धि योजना चला रहे हैं, जिसके भीतर अगले 4 साल के भीतर हम 2 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा 2,10,000 हेक्टेयर के करीब जमीन को जो ऊसर बंजर पड़ती है या नदियों के किनारे की बेकार पड़ी ज़मीन है उसको भूमि संरक्षण विभाग उसको ठीक करके खेती योग्य बना रहा है और उसके लिए राज्य सरकार ने 560 करोड़ रुपए का प्राविधान इस साल जो चालू साल रहा है उससे लेकर के और 2024 तक के लिए प्राविधान कर रखा है, तो उस पर काम चल रहा है। मंत्री जी, बात की जाए एमएसपी को लेकर लगातार सरकार को घेरती रहती है विपक्ष, इस पे क्या कहेंगे? एमएसपी जितनी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने बढ़ाई है, यदि वो बढ़ाए जो उसके पूर्व की जो सरकारें थी यदि बढ़ाई होती तो आज किसान बहुत आगे निकल गया होता। ये प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आने के बाद बहुत सारे फसलों की एमएसपी 2 गुना से ज़्यादा किया और बहुत सारे फसलों की 1.5 गुना से ज़्यादा एमएसपी प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। उदाहरण के रूप में जब उनकी सरकार बनी थी तो धान का एमएसपी 1310 रुपये था और इस साल जब खरीदी गई है तो 2040 रुपये के आधार पर खरीदी गई है। गेहूं का एमएसपी उस समय 1400 रुपये था और इस साल जो खरीद होगी रबी की वह 2125 रुपये के आधार पर होगी। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि जो लोग बात कर रहे हैं उनको कोई यह बात कहने का अधिकार नहीं है। जब अवसर था तो वो चूके और प्रधानमंत्री मोदी जी ने और योगी जी ने दोनों ने मिल करके प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी बढ़ाई और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किसानों की बृहद पैमाने पर खरीद की। धन्यवाद। सर एक्चुअली क्या था ना, प्रेस वार्ता कर रहे थे सूर्य प्रताप शाही मंत्री जी, उसी की वजह से नहीं उठाए हैं। एमएसपी पर उसकी खरीद की जाएगी। इसी तरीके से चना की खरीद 2,12,000 मीट्रिक टन होगी, जो 5,335 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति कुंटल खरीदा जाएगा। मसूर की खरीदारी 1,49,000 मीट्रिक टन होगी और उसे 6,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। जिन जनपदों में इन फसलों की इन तीनों फसलों में से 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की खेती हुई है उनमें प्राथमिकता के आधार पर उन जनपदों के भीतर हमारे क्रय केंद्र लगाए जाएंगे और यह हमारा
उद्देश्य है कि जिससे कि तिलहन और दलहन के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर हो सके, उसमें उत्तर प्रदेश अपना योगदान दे। इस नाते हम लोगों ने इस साल 11 लाख मिनी किट तिलहन और दलहन के वितरित किए थे। राज्य के भीतर पीएम किसान सम्मान निधि को के लाभार्थियों को, जो पात्र लाभार्थी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की इच्छा है कि सबका संतृप्तिकरण किया जाए, जो पात्र किसान है उसको प्राप्त हो। और इसके लिए हम लोग एक पूरा बृहद संतृप्तिकरण अभियान 10 मई से लेकर के और 31 मई के बीच में चलाएंगे, और जिसके भीतर हर ग्राम सभा के भीतर कृषि विभाग, राजस्व का लेखपाल और साथ में पंचायत सेक्रेटरी और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी और साथ साथ में कॉमन सर्विस सेंटर का व्यक्ति लैपटॉप या कंप्यूटर लगा करके रहेगा, जिसके माध्यम से उनके डाटा को ठीक करके और वहीं पर यदि लैंड का उनकी वेरिफिकेशन होना है तो उसका भी वैलिडेशन वहाँ पर करते हुए एक साथ वो रिपोर्ट जा सके, जिससे कि हमारे जो किसान भाई छूट गए हैं या जिनका न सीडिंग कराया जाए, आधार या लैंड रिकॉर्ड का सीडिंग नहीं कराए जाने के नाते उन्हें यदि पीएम किसान सम्मान नहीं मिल रहा है तो उसका उससे समाधान हो सकेगा, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, देखिए, आलू के खरीद के लिए 650 रुपये कुंटल राज्य सरकार ने दाम तय कर दिए हैं, और लगभग मुझे लगता है कि परसों तक मैंने पूछा था तो 60,000 कुंटल के करीब जो है वो 630 के रेट से खरीदा गया है, जिससे आलू के दाम सुधरे हैं। और जिनकी खुदाई नहीं हुई है उसका जो क्षति का आकलन आएगा जो जिलाधिकारी तदनुसार कार्रवाई। अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष एकजुट हो रहा है, लगातार बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 2024 में बीजेपी को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में साफ कर देंगे। किस विपक्ष की बात कर रहे हैं आप? अखिलेश यादव जी क्या करते हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं, किस विपक्ष की बात कर रहे हैं? कि कांग्रेस को छोड़ करके जो मुख्य विपक्षी दल है हम बात करेंगे। बसपा के साथ उन्होंने किया था, बसपा किनारे हो गई थी, तो कौन सा विपक्षी दल है?